हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा और ये एक जनरल रीडिंग रहेगा, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस मतलब कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम पहले, उसके बाद में करियर भी रीडिंग करेंगे। जिनको करियर देखना है वो देख लीजिए बाद में, जिनको पार्टनर की फीलिंग्स देखनी है वो पहले यहाँ पर देख लीजिए अभी। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। थैंक यू एंजल। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ओके, एंड ये भी आया था, कोई बात नहीं, उसको साइड में रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है, आपके पर्सन थोड़ा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रह सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लग रहा है उनको। ठीक है, वो कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। ठीक है, तो इनका कन्फ्यूजन तो चल ही रहा है, और यहाँ पर यह भी लग रहा है कि इंडिसिशन वाली एनर्जी में है, मतलब इनडिसाइसिव एनर्जी में है। ठीक है, और किसी डिसीजन को लेकर ये स्टक होकर रह गए हैं। हो सकता है कि ये किसी बात के रिजल्ट के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोला था, आपकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है, आप क्या रिएक्ट करते हो, वो जानने के लिए वो रुके हुए हैं। और हो सकता है कि उन्होंने कहीं से कुछ रीडिंग लिया हो, टैरो रीडिंग लिया हो, या फिर कहीं से कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लिया हो। तो उस रीडिंग का जो मतलब रीडर की तरफ से क्या आता है, वो मतलब रिजल्ट क्या आता है, वो जानने के लिए रुके हुए हो कि वो क्या कह रहे हैं सामने वाले पर्सन। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल रुके हुए हैं, या आपकी तरफ से कुछ रिएक्शन देखना है आपका, इसलिए रुके हुए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके रिएक्शन देखकर फिर वो कुछ एक्शन ले, फिर कुछ बात करे, ऐसा कुछ दिमाग में रह सकता है। डिसऑनेस्टी को मतलब एक कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, कि थोड़ा सा डिसऑनेस्टी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिसऑनेस्टी को या फिर किसी और चीज़ को छुपाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। विद दिस कार्ड ये चीज़ दिखाई जाती है, यहाँ पर शो होती है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ठीक है, कार्ड आया है मतलब एनर्जी है, किसी ना किसी से रेजोनेट हो सकती है, पहले हो चुका हो ये, या आने वाले टाइम के लिए हो। ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा, अगर नहीं रेजोनेट होता है वो एनर्जी तो उसे छोड़ दीजिएगा। तो ही माइट बी हाइडिंग, ही और शी माइट बी हाइडिंग समथिंग, या फिर अगेन मेंटली मैनिपुलेटिव मोड में है शायद वो। ये हो सकता है कहीं कहीं पर, किसी किसी के लिए थोड़ी सी अब एक हर तरह की एनर्जी आती है, थोड़ी सी ये एक अलग एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि सडन एक्शन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पर आपके पर्सन की, किसी के पर्सन की एनर्जी ये भी रहेगी कि सडनली एक्शन मोड पर आ जाएंगे, एकदम से एक्शन लेना है। पहले तो वो बहुत कन्फ्यूजन में रह रहे थे, अभी एक्शन मोड पर आ जाए, या फिर किसी के पार्टनर अभी भी कन्फ्यूजन में रहे और किसी के पर्सन एक्शन मोड पर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन दिखाता है ये टाइम, आने वाला टाइम जो है इनके तरफ से। ये दोनों कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये क्विक एक्शन, कम्युनिकेशन, ये सब दिखा रहा है यहाँ पर। वो कुछ इम्पल्सिव या ड्रामेटिक कर सकते हैं, जैसे सडन मैसेजेस कर सकते हैं आपको, या फिर किसी और के साथ टाइम वो अपना स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा आपको दिखा सकते हैं, आपको जानबूझकर ट्रिगर करने के लिए कि मैं आज इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, इस तरह से। अगर उनका ये स्वभाव है, कहीं कहीं पर ऐसा है जहाँ पर ये कन्फर्म आपको पता है, वहाँ की बात है। हर किसी के लिए नहीं है, किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है, तो ट्रिगर आप मत होइए अभी। ठीक है, एनर्जी का कंट्रोल में होना ना होना, स्पेशली जब ईगो हर्ट हो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनका एनर्जी जो है वो कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, अनकंट्रोल एनर्जी में है। इनका ईगो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट किया है, एक तो आपके शब्दों ने, आपके साइलेंस ने किया हो, या तो फिर किसी और ने किया है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। इस वजह से ये जो है ना थोड़ा आपके ऊपर भी निकलेगा, इसका जो भी है असर दिखेगा। तो ज़्यादा इनसे बात ही ना करो, आप साइलेंट रह जाओ, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सोशलाइज कर रहे हैं, और जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है, कंफर्म पता है, वहाँ की बात ऐसी हो सकती है कि उनसे नॉर्मली मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या कोशिश कर सकते हैं उनसे मिलने की इन दिनों, अगर दूर दूर रहते हैं तो ये बात रहेगी। जहाँ पर कंफर्म पता है आपको थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, वहाँ की बात। और एक पावर गेम से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, मतलब हो सकता है कि बिजनेस में, करियर में भी ये चीज़ें हो सकती है ना। तो पावर गेम चल रहा है उनके लाइफ में अभी, कि कौन जीतेगा, जिसके पास पावर रहेगी वही जीतता है, इंसान वही आगे रहता है या रहती है, वो बात भी रहेगी। तो ये ऑफिस की बात रह सकती है, उनके सोशल लाइफ की बात रह सकती है, और ये भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इनके दोस्तों वाले बात रहेगी, कि दोस्तों के साथ मिलना, फिर कौन ज़्यादा मतलब पार्टीज़ दे रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, ये चीज़ें भी तो रहती है ना। तो वैसा कुछ रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है,
इल्यूजन तो बहुत बड़े बड़े हैं, इमोशनली तो बिल्कुल मतलब हिल गए हैं आपके पर्सन। ये नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए इनकी एनर्जीज जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड, मैनिपुलेटिव, इम्पल्सिव और ईगो ड्रिवन रहेगी, ठीक है। तो वो या तो आपको ट्रिगर कर सकते हैं किसी बात को लेकर जाने अनजाने में, ठीक है। तो या तो फिर किसी गिल्ट और या इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, ये बात भी है। जो मून कार्ड आया है ना, तो ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ इल्यूजन्स भी क्रिएट कर सकते हैं थर्ड पार्टी के, कि जैसे कोई है तो नहीं पर है करके। ऐसा भी हो सकता है जानबूझकर आपको तकलीफ देने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, आपका पॉजिटिवनेस उनके लिए बहुत बढ़ाने के लिए, आपको इनसिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। ये कहीं कहीं पर किसी किसी के दिमाग में बातें रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। सबके पर्सन सेम सिचुएशन में सेम माइंडसेट में नहीं रहते हैं, किसी किसी का हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यही रहेगा, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, नॉट हिज और हर वर्ड्स और एक्शंस। ये बात आपके लिए रहेगी, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आपने, ना कि इसके शब्दों पर और उसके एक्शन पर। वो जानबूझकर आपको तकलीफ देने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कहीं कहीं पर हो सकती है, बाकी तो ठीक ठाक है। मतलब फिलहाल यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजर अरकानाज में है कैंसर। थर्ड पार्टी, लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई एक्स पार्टी पर्सन है तो ये आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, उसके बाद का देख लें, डाउट के बेस पे मत देखिएगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लिब्रा। हम ये शॉर्ट अपडेट देखेंगे, डिटेल रीडिंग पहले कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो 3 कार्ड रीडिंग करते हैं अभी यहाँ पर सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए। हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके। 3 कार्ड करना था, 4 कार्ड आ गए, चलो जाने तो। 5th वाला कार्ड खुद होकर आ गया, अब इसको भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो अभी भी फैंटेसी लेवल पर किसी और से कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब रियलिटी कुछ है नहीं, फैंटेसी में इमोशंस भी है उनके। ये एक तो आप सोचोगे कि ये कोई मेंटल इशू है क्या, इसको मेंटल इलनेस की मेंटल इलनेस है क्या, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्या, ऐसे आपको लगने लगेगा। मतलब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि फैंटेसी में कोई इमोशंस रहते हैं, फैंटेसी में कोई रिश्ता रहता है, पर ये किसी एक्स पर्सन के बारे में सोच रहे होगे तो ये फैंटेसी है इनकी बस, ठीक है। इनको लगता है कि वो पर्सन आएगा, कहीं कभी मिले थे 5-10 साल पहले, 15 साल पहले, कभी भी मिले हो, ये कितने भी साल हुए हो, 2 साल 6 साल कुछ भी, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आएगी, उसके साथ इनका कोई बेबी वेबी होगा, या कुछ भी आएगा। ये सिर्फ एक इल्यूजन है इनका, जो आपने तोड़ दिया है। आपने कहीं से रीडर से मतलब आपने रीडिंग लिया है, टैरो रीडिंग लिया है किसी से, या कहीं से आपने कुछ तो हीलिंग कुछ तो आप किसी हीलर से मिले हो और आपने कुछ रीडिंग लिया और उसको बताया, तो ये इसका इल्यूजन टूटने को है, फिर भी फैंटेसी में जी रहा है या रही है, ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। ये फैंटेसी लेवल पर किसी और से कनेक्टेड है, इमोशंस उसमें थोड़े बहुत रह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर अगर ये एक्स पार्टी पर्सन की बात है तो अब यहाँ पर ऐसा है कि वो कनेक्शन उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए एक बर्डन बन चुका है देखा जाए तो। कहीं पर अगर ये थर्ड पार्टी पर्सन इसके लाइफ में प्रेजेंट है ना अभी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऐसे में ये कनेक्शन इनके लिए एक बर्डन बन चुका है, कुछ है ही नहीं उसमें, फिर भी अभी तक छोड़ा नहीं है इन्होंने उसको, ठीक है। ना वो थर्ड पार्टी ने छोड़ा है, ना इन्होंने छोड़ा है। वजह क्या है, तो फैंटेसी वाला इमोशन, और कुछ नहीं है, पागलपन है ये पूरा का पूरा। अब देखिए आगे, वो अभी भी मतलब वो अभी भी आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कंफ्यूज है, स्टक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है किसको चूज़ किया जाए, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत गुस्सा रहता है, आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, आपके कंडीशंस रहते हैं, आपको लगता है आप फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा आपके कंडीशंस ऐसे उनको लगता है, पर मेल हो तब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता हो तो वो सीरियस रिश्ते में हम इन्वॉल्व है तो सामने वाला पर्सन आपसे ट्रांसपेरेंट रहे, आपके साथ लॉयल्टी निभाए और एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े। हो सकता है शादी ना हुई है तो शादी करे, ये सब कुछ आपके दिमाग में। शादी हो रखी है तो वो बाहर की चीज़ें बंद करके चुपचाप एक जगह पे आकर स्टैंड करे, आपका साथ दे और आगे बढ़े। तो क्या गलत कह रहे हो आप, कुछ गलत नहीं कह रहे हो। या तो फिर ये क्लोजर दे दे इस रिलेशनशिप को, आपको भी पकड़ के रखा है और सामने वाले को भी, और ये चीज़ें नहीं चाहिए आपको। इस वजह से है ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक कंट्रोलिंग लगते हो इनको, कि आप कंट्रोल करते हो, या फिर आप कभी भी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चले जाते हो, आउट ऑफ रीच रहते हो, बात नहीं करते हो। ये बात है, इनके दिमाग में बातें चल रही है। या फिर आपको कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके पर्सन को सताता है कि आप हर तरह से उनसे बेहतर ही बेहतर हो, ऐसे उनको लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो अभी भी
कन्फ्यूजन में तो रहेंगे ही रहेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है अभी भी एनर्जी में है, उनके एनर्जी ऑरा में अभी भी आपके पर्सन के वो थर्ड पार्टी पर्सन है, चाहे वो एक्स हो चाहे अभी के हो, किसी किसी के लिए बात रह सकती है, ठीक है। ये जो रिश्ता है ना ये टॉक्सिक या बर्डनसम बन गया है, मतलब इसमें एक दिमाग का दर्द बस और कुछ भी नहीं। इस रिलेशनशिप में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लोजर देना है लेकिन उस तक वो पहुंचे नहीं है आपके पर्सन, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, ट्रेजर आइलैंड, टू बी फेयर एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। देखिए आपका जो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है ना वो इन दिनों आपके सामने रहेगा इस रिलेशनशिप के बाद जहाँ पर आती है, और आपके पर्सन आप में वो हर चीज़ देख पाएंगे या डिस्कवर कर पाएंगे कि आप में वो कितने गुण हैं। मतलब वो जिस दिन जितना जितना आप में घुलते चले जाते हैं, आपको देखते हैं, उतने उतने आपके अच्छे गुण भी दिखते हैं उनको, और थोड़े ज़िद्दीपन, थोड़ी क्लैरिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो कभी कभी उनको तो आपके लाइट में ना ऐसे डाउन मतलब दब गए हैं वो, ऐसे भी फील होता है उनको, ऐसे लगता है कि आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रहा है, पता नहीं थोड़ी देर पहले से, देखिए किसके लिए होगा। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में इन दिनों रह सकता है, ठीक है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो आप समझ जाओगे इन दिनों, ठीक है। अगर नहीं किया है अब तक तो आप मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो और पूरे मन से 100% आप उस पर फोकस करो, अच्छे इंटेंशन के साथ, ठीक है, स्वार्थी बनकर नहीं। और अंदर से पूरा क्लीन एंड प्योर होना बहुत ज़रूरी होता है, अंदर किसी के बारे में कुछ रखना और ये सारी चीज़ें नहीं। उसके लिए पहले ना आप में से कुछ लोग बोलते हैं अब अफर्मेशंस किए, कुछ हुआ नहीं, 21 दिन का किया, कुछ हुआ नहीं, 45 डेज़ का किया, वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपको लगता है अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, और फिर हाँ इसने बोला था मैं कर रहा हूँ, रही हूँ, फिर हुआ नहीं। ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से आप कितने क्लीन हो, कितने बैलेंस हो, किस माहौल में हो, ये भी बहुत मैटर करता है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जो आपके लिए सही है वो आपने अपने दिमाग से चुनना है, ठीक है। सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश आप करते रहते हो, पर हर वक्त ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके पार्टनर की भी जिम्मेदारी बनती है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है, किसी इल्यूजन से आपने भी बाहर आना है। आपके पर्सन अगर आपको किसी इल्यूजन वाली एनर्जी में डाल रहे हैं, किसी पर्सन को लेकर आपके मन में कुछ भर रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई है या नहीं है, इस तरह से कुछ भी, तो ये सब कुछ है ना, आप समझना है, आपने मास्क लगा के नहीं चलना है। अब देखिए यहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस ले सकते हो, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और जो भी निगेटिविटी है दिमाग में भरी पड़ी है उसको क्लीन कीजिए। ज़रूरत है यहाँ पर इंसाइट। लर्निंग एटीट्यूड रखिए अपना, कीप ए लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है, और अपने विजडम से चलिए, ये बात भी ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे, थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत रहेगी आपको इन दिनों। कुछ लोग तो वैसे ही एडवेंचरस बने हुए हैं, पर कुछ लोगों को हिम्मत अपनी जुटानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। एम्ब्रेस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए अपनी, ठीक है, क्योंकि चेंजेस कुछ भी परमानेंट नहीं है, चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, चेंजेस ही सिर्फ परमानेंट है और कुछ नहीं, हर पल हर वक्त होते रहते हैं, ठीक है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ को वेलकम कीजिए अपने लाइफ में। पुराने जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है या फिर किसी पर्सन के वजह से परेशान रहते हो, थर्ड पार्टी इशू करके रखा है उसने, तो ऐसे पर्सन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहे, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। कुछ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, अभी अभी का रिश्ता है, 1 या 2 ही बार मिले थे, तो आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ नए डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ता से लगे रहिए, जो भी ये चैलेंज भरा टाइम है ना ये भी निकल जाएगा। फेस द चैलेंजेस विथ डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचानने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर, अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट ना करें आप, ठीक है। फोकस रहिए अपने इंटेंशन पर, आप क्या चाह रहे हो अपने लाइफ में, उसको मैनिफेस्ट करना है, उस पर फोकस रहिए पूरे तरीके से, तो एडवर्स सिचुएशन में भी आप जीत ही जाओगे, अपने एम तक पहुंच जाओगे। करेज, आपकी हिम्मत थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पर, किसी बात का डर मन में बिठा के रखा है तो उसको दूर कीजिए, करेजियस बने रहिए, अपने अंदर का करेज, अपनी हिम्मत जगाइए। अपना एक वो रहता है ना हमें, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वाला एटीट्यूड, उसमें जाइए, थोड़ा सा सही रहेगा। आप में से कुछ लोगों का एनलाइटनमेंट का टाइम ये रह सकता है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। अच्छा है ना सब कुछ। सॉलिट्यूड, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताइए तो समझ जाओगे कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ से और क्या ज़रूरी है आपके लिए। तो सब कुछ यहाँ पर आपके फेवर में है, अच्छा है, सब ठीक है, ठीक है। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। कार्ड गिर रहे थे, कोई बात नहीं, चलो। आपके लिए करियर गाइडेंस,
6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आपको ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है इन दिनों, आप कहीं बाहर भी जॉब के लिए जा सकते हो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर कुछ ऐसा है कहीं पर आपका जॉब का बन गया है, आप बाहर जाना चाहते हो, तो कैसा रहेगा बाहर भी। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप लोग है ना कहीं ओवरसीज़ जॉब देख रहे हो, आप में से कुछ लोग, उसमें आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसे आपको लग रहा है कि लोगों के सामने कि मैं खुद को प्रूव करके रहूँगी इस तरह से। या कहीं पर भी आप जॉब देख रहे हो, कुछ अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, कुछ अच्छा बड़ा जॉब लेना चाहते हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि मतलब लोगों की बातें सुन सुन के परेशान हो गए हो, या अपने आप को ही कुछ बनते हुए देखना चाहते हो, इसीलिए आप है ना बहुत ज़्यादा इन दिनों पैशनेट बने रहोगे अपने करियर को लेकर, ये बात रहेगी यहाँ पर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर आपको स्टक फील हो सकता है, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स में उलझे हुए रह सकते हो किसी बातों में, येस और नो में। ठीक है, बाहर जाने का प्लान आप बना रहे हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। अर्जेंट चाहिए, मुझे अर्जेंसी है, ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ अगर चल रहे हैं आपके, बाहर जाना है, वीज़ा रेडी करना है, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल्स या रिलोकेशन आपके दिमाग में है, चल रहा है, आपको कहीं शिफ्ट होना है, आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब की वजह से, ये भी आपके दिमाग में हो सकता है। फिलहाल की सिचुएशन देख कर ही डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, वो आप समझते हो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अभी तक आप मतलब कब से चल रहा है आपके दिमाग में, लेकिन अभी तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके दिमाग में रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत और कोशिश करूँ तो शायद हो जाए कुछ ऐसे। ठीक है, पर डॉक्यूमेंटेशन पर रुकेगी बात, वहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा चीज़ों को, किसी किसी के लिए मैसेज रहेगा यहाँ पर। अब आप अपने मतलब ये जो डे टू डे सब चल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा बोर हो सकते हो, आपको लग सकता है कि वहाँ मतलब जहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, तो चेंज आएगा तो अच्छा लगेगा, ऐसे आपको लग सकता है। इसलिए भी आप कहीं दूसरी सिटी में, कंट्री में जॉब देख रहे हो, ये हो सकता है। आप या किसी मतलब हो सकता है आप किसी दूसरी जगह पे दूसरे सिटी कंट्री में जॉब तो देख रहे हो और प्लान बन रहा है आपका, लेकिन अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो इनकम्प्लीट है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन किसी के लिए हो सकता है ये बात। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा स्टक हो सकते हो आप। अभी थोड़ी क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा, तो अपना वक्त ज़रूर लीजिएगा किसी भी डिसीजन से पहले। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओके, तो आप है ना अपने लिए खुद स्टैंड लेते हो, अपने लिए खुद आप सब सारी चीज़ें करते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना अब तक आपने पढ़ने दी है। ठीक है, और आप देखिए अपना स्पीच रेडी करके रखिए, अपने इंटरव्यू के लिए स्पीचेस रेडी कर रहे हो, अच्छी बात है, अपने आप को रेडी करके आगे ले जाइए तो अच्छा रहेगा, पहले से प्रिपेयर करो सारी चीज़ों को। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अब तक था सेटबैक्स लगे थे, सब कुछ ज़ीरो हो चुका है, लेकिन अब वही बात है कि ज़ीरो से भी जो अपनी राख से जो खुद जी उठता है वही फिनिक्स बर्ड होता है, पता है ना आपको, वैसे ही आपका रहेगा इन दिनों। अपने स्काई में अपना सन खुद पेंट करना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ऐसा है कि अपने लिए खुद उजाला बनना, खुद राह बनाना। ठीक है, खुद गाइड बनना और खुद आगे बढ़ना अपने बनाए हुए रास्तों पर। ठीक है, तो आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट बने रहोगे और आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट बने रहोगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बहुत रहेगा आपका। ठीक है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने पावरफुल हो, इतने सक्षम हो कि खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो। अभी ये लड़ाई झगड़ों का टाइम नहीं है, अभी ये हीलिंग का टाइम रहेगा, तो अपने करियर में हीलिंग कैसे आए उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। ओके लिब्रंस, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।